हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि हम हमारे मनी प्लांट को एक बहुत ही आसान तरीके से इफ़ेक्टिव वे में कैसे मनी प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं और उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको 100% ही मिलेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मनी प्लांट हमारा इस तरह से होता है। चाहे तो किसी भी तरह का मनी प्लांट ले सकते हैं, छोटे पत्ते वाला, बड़े पत्ते वाला। मनी प्लांट की जो अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं वो ले सकते हैं। गोल्डन मनी प्लांट है जैसे मेरे पास, या फिर इस तरह से ग्रीन मनी प्लांट ले या फिर आप इंजॉय फोटोज़ ले सकते हैं, या फिर और भी किसी तरह का मनी प्लांट ले सकते हैं। न्यून प्लांट ले सकते हैं, मार्बल क्वीन ले सकते हैं। आप किसी भी तरह का जो है मनी प्लांट ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमें पहचानना है कि मनी प्लांट में हम उसकी कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो उसका कौन सा पार्ट लें, कौन सा हिस्सा लें हमारे मनी प्लांट का कि कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से लगे। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मनी प्लांट की जो बेल होती है वो किस तरह से होती हैं। ये देखिए, ये हमारे मनी प्लांट की बेल है, इस तरह से बढ़ती जाती है। मनी प्लांट की जो वाइन होती है वो, और मनी प्लांट की वाइन में जितने भी पत्ते होते हैं उसमें हर एक पत्ते के नीचे एक नोड एरिया होता है। इस तरह से जड़ें निकली हुई होती हैं। कुछ जड़ें बहुत छोटी होती हैं इस तरह से, और टाइम पे काफ़ी टाइम बीतने के बाद जैसे कि मैच्योर हो जाता है हमारा प्लांट तो धीरे धीरे उसकी रूट्स बड़ी हो जाती हैं। देखिए, इस तरह से बड़ी हो जाती हैं, इससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली रूट्स और ज़्यादा बड़ी हैं। इस तरह से हमारी जो मनी प्लांट हैं उनकी रूट्स बढ़ती जाती हैं, और यही जो रूट्स होती हैं वही हमारे मनी प्लांट को लगने में, उनकी कटिंग को लगने में मदद करती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वाली जो मनी प्लांट की मेरी कटिंग है उसमें रूट्स कितनी बड़ी बड़ी हैं। इस पूरी की पूरी टहनी में इस तरह से कितनी बड़ी बड़ी रूट्स आई हैं। यही जो रूट्स हैं इनका ही हमें डेवलपमेंट करना है, पानी में करें या फिर मिट्टी में करें। हमारे मनी प्लांट के लगने के सारे चांसेस इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब हमें करना ये है कि हमारा जो मनी प्लांट है उसकी हमें कटिंग लेनी है, और वो कटिंग हमें बिल्कुल जो ये नोड एरिया होता है हमारा, इसके नीचे से लेनी है। अगर हम एक बड़ी कटिंग पूरी स्टेम को लगाना चाहते हैं तो उसको भी मैं इस तरह से मैं कट कर सकती हूँ। अगर हम सिर्फ सिंगल एक पत्ते को ही लगाना चाहते हैं तो हम उसको भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी कि हम दोनों ही तरीके से किस तरह से लगा सकते हैं। हमारी सिंगल स्टेम भी प्रोपोगेट हो सकती हैं, और हमारी एक जो टहनी होती है वो भी बहुत ही अच्छे से प्रोपोगेट हो सकती है। उससे पहले मैं आपको कुछ मेरे जो पहले से ही प्रोपोगेट किए हुए हैं उनके रिज़ल्ट दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से 100% नहीं 200% मेरे रिज़ल्ट्स आए हैं अब तक के मनी प्लांट के प्रोपोगेशन के। तो ये देखिए, मैंने अपने कुछ मनी प्लांट्स हैं इस तरह से प्रोपोगेट किए हुए हैं कुछ। ये देखिए, इनकी रूट्स कितनी अच्छी हुई हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छी रूटिंग हुई है। हर किसी की रूटिंग इतनी ही अच्छी हो रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लंबी कटिंग्स लगाई थी, बड़ी बड़ी कटिंग्स लगाई थी। इन बड़ी कटिंग्स की भी जो है रूटिंग काफ़ी अच्छी रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी कटिंग्स लगा रखी हैं। इन सब कटिंग्स की भी कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। तो वही मैं आपको रिज़ल्ट के साथ शो कर रही हूँ कि आप भी अपनी कटिंग्स को लगाएं और इतने अच्छे तरीके से ही उन्हें बड़ा करें। मनी प्लांट की कटिंग ग्रो करने से सबसे पहले हम कुछ मनी प्लांट हैं उनकी कटिंग्स लेंगे। कटिंग आप छोटी बड़ी जैसी भी जितनी भी लेनी चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 कटिंग्स ले रही हूँ, बड़ी कटिंग्स। उनमें से मैं आपको एक एक को तो सिंगल जो है जैसे एक पत्ते से ग्रो करते हैं वैसे ग्रो करके दिखाऊंगी, और जो 2 कटिंग है उनको मैं बड़ी जो टहनी की तरह हम ग्रो करते हैं उस तरह से ग्रो करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने जो पत्ते वाली है, जो एक्स्ट्रा जो डंडी होती है हमारी स्टेम में, वो मैंने कट कर ली है। और बिल्कुल जस्ट आप देख सकते हैं वीडियो में कि नोड एरिया जो होता है उसके पास से थोड़ी सी ही मैंने इसमें डंडी छोड़ी है। इस तरह से इन सबको इकट्ठा करते हुए किसी कांच के या फिर जो ट्रांसपेरेंट कोई भी हमारा जार लेंगे हम उसमें लगा देंगे। वैसे लगाने को तो हम किसी में भी लगा सकते हैं, विदाउट ट्रांसपेरेंट में भी लगा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट में लगाते हैं तो वो थोड़ा दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमें इसकी रूट्स का बाहर से भी पता चल जाता है कि रूट्स का कुछ ग्रोथ हुई या नहीं हुई है। इस तरह से जो टहनी लगा रही हूँ इसमें भी जो नीचे के जो एक्स्ट्रा पत्ते थे 2, हर एक टहनी में 2-2 वो रिमूव कर लिए हैं।
क्योंकि अगर हम पानी में डालेंगे जब तो जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं वो गल जाएंगे। इस तरह से दोनों ही टाइप की जो कटिंग हमने लगाई है उन कटिंग्स को हम लगाकर किसी शेड वाले एरिया में रख देंगे। हमें यहाँ पर इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है और हम इस तरह से देखेंगे कि 15-20 दिन के बाद ही इनकी रूट्स जो हैं, इसमें जो रूट्स थी ये कितनी बड़ी हो जाएंगी और इस वाले में जो रूट्स बिल्कुल भी नहीं आई हुई थी इसमें रूट्स आनी अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगी और 1.5-2 महीने बाद तो रूट्स हमारी उसी तरह से हो जाएंगी जो मैंने आपके साथ रिजल्ट शेयर किया था कि इस तरह से हमारी देखिए रूट्स उस तरह से आपके प्लांट की भी रूट्स इसी तरह से हो जाएंगी। तो आपको ये मेथड कैसा लगा मेरा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।